हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कुमार मनीष एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आ चुके हैं। जो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो किससे रिलेटेड होगा, यानी कि ट्रेकिया से रिलेटेड होगा। आज का हमारा टॉपिक के अंदर हमें पढ़ेंगे कि ट्रेकिया क्या होता है, यानी कि एनाटॉमी ऑफ द ट्रेकिया। यानी जैसे कि आपको हेडिंग से पता चल रहा होगा कि जो एनाटॉमी ऑफ द ट्रेकिया, यानी कि आज हम क्या करेंगे, जो एनाटॉमी होती है ट्रेकिया की वो पढ़ेंगे, यानी कि स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। एनाटॉमी की स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। हम इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन को ऑन कर देना। जो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, एनाटॉमी ऑफ द ट्रेकिया, यानी कि ट्रेकिया की एनाटॉमी क्या होती है या ट्रेकिया की स्ट्रक्चर क्या होती है, स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। एंड यह टॉपिक क्या होता है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यानी कि बीएससी जो नर्सिंग फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक है वह टॉपिक है। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रेकिया, यानी कि ये क्या होता है, एक छोटी सी ट्रेकिया की स्ट्रक्चर है। इसके अंदर देख लेते हैं कि जो ट्रेकिया की जो स्ट्रक्चर रहता है वो कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ से अराइज होती है, क्या क्या इसके अंदर होता है। सबसे पहले देख लीजिए, आपको ये दिख रहा होगा, ये पार्ट आपको जो दिख रहा है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, थायराइड कार्टिलेज, या फिर जो थायराइड पार्ट होता है, यानी कि थायराइड कार्टिलेज कहते हैं इस पार्ट को। ठीक है, ये पार्ट होता है, ये पार्ट आपको दिख रहा है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, थायराइड कार्टिलेज, जो कि लिखा हुआ है पहले से। उसके बाद देख लेते हैं, इसके अंदर जी इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर होती है, यानी एक लाइनदार स्ट्रक्चर होती है। इसको हम क्या कहते हैं, थायराइड ग्लैंड, यानी इसके अंदर क्या होती है, थायराइड ग्लैंड होती है। उसके बाद देख लीजिए, आपको मैं एक छोटा सा टॉपिक, यानी कि ये जो एरिया होता है यहाँ पर, यानी कि एक बिंदु टाइप एरिया होता है, इसे हम क्या होता है, कैरिनो, यानी कि कैरिना के नाम से जानते हैं। तो हम ये बता सकते हैं कि जो ट्रेकिया होता है वो कहाँ से अराइज होता है, सॉरी कैरिना नहीं होता है, यानी कि जो ये बिंदु होता है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, क्रिकोड कार्टिलेज होते हैं। ठीक है, क्रिकोड कार्टिलेज होते हैं। जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ट्रेकिया कहते हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को ट्रेकिया कहते हैं। और ये जो ट्रेकिया होता है यहाँ से लेके, यानी कि इस प्रकार और यहाँ तक होता है, यानी कि इस स्ट्रक्चर को हम ट्रेकिया कहते हैं। ये लास्ट बिंदु क्या होता है, कैरिनिया, यानी कि कैरिनिया तक क्या होता है, ट्रेकिया होता है। उसके बाद देख लेते हैं हम, जो ट्रेकिया की जो लंबाई होती है, यानी कि लेंथ होती है, कितनी होती है, यानी कि 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 सेंटीमीटर की क्या होती है, जो ट्रेकिया की क्या होती है, लेंथ होती है, यानी कि इसकी लेंथ क्या होती है, 12 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद देख लेते हैं, जो ट्रेकिया के अंदर जो विड्थ होती है, यानी कि विड्थ होती है, जो क्या होती है, डेढ़, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर टू, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर तक क्या होती है, इसकी विड्थ बताई गई है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कि जो ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो ट्रेकिया के अंदर क्या होते हैं, कार्टिलेज, यानी ट्रेकियल कार्टिलेज पाए जाते हैं, एंगुलर लिगामेंट्स पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ट्रेकिया के अंदर मौजूद पड़ेंगी। इन सभी का हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले आप स्ट्रक्चर को देख लीजिए। उसके बाद आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है, ट्रेकिया होता है। ठीक है, ये इसका लास्ट बिंदु कैरिना होता है, ये थायराइड कार्टिलेज से अराइज होता है। ठीक है, उसके बाद इसकी 12 सेंटीमीटर की क्या होती है, लेंथ होती है, और इसकी विड्थ क्या होती है, 1.5 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर तक होती है। उसके बाद देख लेते हैं ट्रेकिया के अंदर क्या पाया जाता है। ट्रेकिया के अंदर आपको ये सी शेप में, यानी कि इनकम्प्लीटेड जो सी शेप के आकार की स्ट्रक्चर दिखाई देती है, ये क्या होती है, नंबर के अंदर 16 से 16 to 20, यानी कि 16 से 20 क्या होती हैं, ये इनकम्प्लीटेड सी शेप, यानी कि सी शेप की क्या होती हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। और जो ये सी शेप की स्ट्रक्चर होती हैं, इसे किस नाम से जानते हैं, हॉर्स शेप, यानी कि हॉर्स शेप के नाम से जाना जाता है। जो इनकम्प्लीटेड सी शेप होती है, यानी हॉर्स शेप के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देख लीजिए, जैसे ही ट्रेकिया कंप्लीट होता है या ट्रेकिया का लास्ट बिंदु ये होता है, उसके बाद ट्रेकिया क्या होता है, डिवाइडेड होता है, यानी इसके अंदर इस तो राइट ब्रोंकाई, यानी कि ब्रोंकाई होते हैं, एक तो राइट ब्रोंकाई, एक लेफ्ट ब्रोंकाई, दो ब्रोंकाई के अंदर क्या होता है, डिवाइडेड हो जाता है। तो हम देख लेते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ट्रेकिया होता क्या है, यानी कि ट्रेकिया क्या होता है। ट्रेकिया इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि ट्रेकिया क्या होता है, एक ट्यूब की जैसी स्ट्रक्चर होती है, जो आपको दिखाई देती है इस प्रकार की, यानी कि ट्यूब की जैसी स्ट्रक्चर होती है, विच बिटवीन लैरिंग्स एंड द लंग्स, यानी कि जो कहाँ पर पाई जाती है, लैरिंग्स, यानी कि लैरिंग्स और जो लंग्स होते हैं उनके बीच पाई जाती है। ये देख लीजिए, यानी कि मान लो यहाँ से क्या हो रहा है, हमारा ट्रेकिया अराइज होता है, ट्रेकिया अराइज हो रहा है, तो जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देगी ना, ये स्ट्रक्चर, तो
तो ये स्ट्रक्चर क्या होते हैं, यहाँ तो थायराइड कार्टिलेज होते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर होती है ना, ये इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, लैरिंग्स कहते हैं। और जो यहाँ ट्रेकिया मान लो ये कंप्लीट हो गया, ये लास्ट बिंदु। इस प्रकार से ये दो टाइप के अंदर वगैरह यहाँ से क्या होता है, यहाँ से लंग्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो किन किन के बीच होगी, यहाँ पर जो लैरिंग्स आपको बता दूँ, यानी कि यहाँ तो क्या थे, लैरिंग्स थे और यहाँ थे लंग्स। तो इनके जो बीच में क्या पाया जाता है, ये देखिए, इनके बीच में ये ट्रेकिया पाया जाता है। तो इस प्रकार से कहाँ स्थित होता है, लैरिंग्स एंड लंग्स के बीच में स्थित होता है। उसके बाद ट्रेकिया इज ऑल्सो नोन एज द वाइड पाइप, यानी कि ट्रेकिया को हम किस नाम से जानते हैं, वाइड पाइप के नाम से जानते हैं। तो वाइड पाइप मतलब जो एक सीधी लाइन होता है, ट्रेकिया क्या होता है, इस प्रकार से एक पाइप जैसी आकृति होती है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको वाइड पाइप के नाम से भी जानते हैं। ट्रेकिया लाई फ्रॉम द इसोफेगस, यानी कि इसोफेगस के लाइड में स्थित होता है। ट्रेकिया लेंथ, यानी कि जो लेंथ होती है ट्रेकिया की, मान लो ये ट्रेकिया स्टार्ट ये एंड, इसकी लेंथ क्या होती है, 12 सेंटीमीटर होती है जो दी गई है। विड्थ देखे जाते हैं, यानी कि जो ये लंबाई, ये चौड़ाई है ना इसकी ट्रेकिया की, ये चौड़ाई क्या होती है 1.5 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर क्या होंगी इसकी विड्थ होंगी। उसके बाद देख लेते हैं सिचुएशन, यानी कि सिचुएशन ट्रेकिया कहाँ से और कहाँ तक होता है, कहाँ सिचुएटेड होता है। तो ट्रेकिया C6 से लेकर T4 वर्टिब्रा लेवल तक, यानी कि आप ये देखिए, मान लीजिए ये ट्रेकिया है, यहाँ पर क्या होता है, स्टार्टेड हो जाती है जो थायराइड कार्टिलेज वगैरह होते हैं, ये स्टार्टेड। तो यहाँ से क्या होगा, ये देखिए, ये क्या होता है C6 बिंदु, यानी कि C6 बिंदु से लेकर और जो ट्रेकिया कहाँ तक एंड कहाँ तक होगा, इसका T4, यानी कि T4 लेवल तक चलेगा। इससे यहाँ पर क्या होता है, सिचुएशन होता है। तो C6 एरिया से लेकर जो T4 जो वर्टिब्रल लेवल होता है, वहाँ पर क्या होता है, जो ट्रेकिया सिचुएशन होता है। अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ कृपया करके कमेंट जरूर कर दें। उसके बाद देख लेते हैं ट्रेकिया का डेवलपमेंट, यानी कि ट्रेकिया कहाँ से डेवलपमेंट होता है या ट्रेकिया का डेवलपमेंट कहाँ से होता है। ट्रेकिया इज डेवलपमेंट फ्रॉम द फोरगेट, यानी कि जो फोरगेट होता है वहाँ से डेवलप हो जाता है, या जो एंडोडर्म होती है, एंडोडर्म से फोरगेट होता है। जो फोरगेट कहाँ से डेवलपमेंट होती है, फोरगेट एंडोडर्म से डेवलपमेंट होता है, और जो फोरगेट से क्या होता है, ट्रेकिया का डेवलपमेंट होता है। इस प्रकार से ये रिलेशन है। ट्रेकिया इज मेड बाय द हाइलिन कार्टिलेज, यानी कि जो ट्रेकिया होता है उसके अंदर किस प्रकार से कार्टिलेज पाए जाते हैं। तो ट्रेकिया के अंदर किस प्रकार के कार्टिलेज पाए जाएंगे, हाइलिन कार्टिलेज, यानी ट्रेकिया के अंदर हाइलिन कार्टिलेज पाए जाते हैं, ध्यान रखना। एंड ट्रेकिया इज मेड बाय कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू, और ट्रेकिया किससे मिलकर बना होगा, कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यूज से, या फिर इसके अंदर एक और भी पाया जाता है, यानी कि ट्रेकिया इज मेड अप बाय द स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू। ध्यान रखना, ये दोनों टिश्यू यानी कि स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। देखिए एक छोटी सी स्ट्रक्चर के आधार पर बता देता हूँ। मान लीजिए ये क्या है, हमारा ट्रेकिया है। तो इस ट्रेकिया के अंदर क्या होंगे, यहाँ पर क्या पाए जाएंगे, यहाँ पर क्या पाए जाएंगे, सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि ये क्या होंगे, सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू होंगे। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो ट्रेकिया होता है उसके अंदर शेल पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, गोबलेट शेल, यानी कि गोबलेट शेल कहते हैं, जो कि ट्रेकिया के अंदर पाई जाती है, ध्यान रखना। और गोबलेट जो शेल होती है इसका क्या काम होता है आपको बता दो। जो गोबलेट शेल होती है वो म्यूसिन होता है, म्यूसिन यानी कि MUCA, यानी कि म्यूसिन होता है, म्यूसिन का प्रोडक्शन कर लेती है। और जो म्यूसिन होता है वो किसका क्या काम होता है, प्रोटेक्शन करना, यानी कि डिफेंस के टाइप में काम करता है, डिफेंस की तरह काम करता है, यानी बैक्टीरिया वगैरह से बचाता है। ये देख लीजिएगा आप, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, ट्रेकिया इज मेड अप बाय सी शेप स्ट्रक्चर, दिस शेप इज इनकम्प्लीट फाउंड, यानी कि ट्रेकिया हम पहले ही बता दें सी शेप की आकृति का जैसा होता है, जो कि ये सी शेप या इनकम्प्लीट होती है। तो मैं आपको एक डायग्राम के आधार पर सारी चीज़ें समझा देता हूँ। ये देख लीजिएगा, ये यहाँ पर क्या है, ट्रेकिया है, ओके, ये ट्रेकिया है। और ये ट्रेकिया में जो ये पार्ट होता है, ये पार्ट क्या होता है, थायराइड कार्टिलेज का पार्ट होता है, ठीक, थायराइड कार्टिलेज का पार्ट होता है। और जो ये पार्ट आपको दिखाई देगा यहाँ पर, इस बिंदु पर क्या होता है, कैरिनिया होता है, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से क्या होगी, ये स्ट्रक्चर होगी, जो हमारे ट्रेकिया है उस ट्रेकिया की स्ट्रक्चर होगी। तो इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर तो क्या होगा, थायराइड कार्टिलेज हो गए, और ये सभी क्या होंगी, सी शेप, यानी कि सी शेप की आकृति जो होगी। और ये बिंदु क्या होगा, कैरिनिया होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, थायराइड क्या होगा, थायराइड से यानी कि यहाँ से अराइज होगा और एंड कहाँ तक रहेगा, कैरिना तक रहेगा। इसके अंदर सी शेप होते हैं, वो मैंने पहले बता दिया था कि 16 से 20 यानी कि 16 से 20 की क्या होते हैं, सी शेप होती है, इसके अंदर पाई जाती है। उसके बाद देख लेते हैं इनके यहाँ पर, यानी कि जो था ये कार्टिलेज है, यानी कि इनके यहाँ पर क्या होते हैं, इस प्रकार से क्या होते हैं,
सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम, यानी कि सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम टिश्यू क्या होते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद कुछ और भी टॉपिक पाए जाते हैं इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर इस टाइप से कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं। यानी कि जो ट्रेकिया होता है इसके अंदर 2 रिसेप्टर पाए जाते हैं। एक तो क्या होता है बीटा 1 रिसेप्टर और ये दूसरा क्या होता है बीटा 2 रिसेप्टर। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं जो ट्रेकिया होता है उसके अंदर और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ट्रेकिया के अंदर यही चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसके बाद देख लेते हैं जो ट्रेकिया होता है एक वाइड पाइप होता है, ये मैंने पहले ही बता दिया था, वाइड पाइप होता है। ठीक है, और ट्रेकिया के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, सभी प्रोटेक्शन का काम करते हैं। यानी म्यूकस, यानी ट्रेकिया के अंदर क्या होता है एक गोबलेट शेल पाई जाती है। यानी कि ट्रेकिया के अंदर एक गोबलेट शेल पाई जाती है जो क्या काम करती है, म्यूसिन प्रोडक्शन का काम करती है। क्या काम करती है, म्यूसिन प्रोडक्शन का काम करती है। और ये जो म्यूसिन होता है और म्यूसिन प्रोडक्शन का काम करती है और म्यूसिन प्रोटेक्ट करता है या फिर डिफेंस का काम करता है, अर्थात जो भी बैक्टीरिया वायरस वगैरह होते हैं उनसे बचा के रखता है। ठीक है, तो ये क्या होगी, कंप्लीट होगी एनाटॉमी, यानी कि एनाटॉमी ऑफ द ट्रेकिया की एनाटॉमी कंप्लीट होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर।